नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि आपको एक पवित्र यात्रा पर ले जाने की हमारी कोशिश है। एक ऐसी यात्रा जो आपको भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आस्था की अनमोल धरोहर से रूबरू कराएगी। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेले की। यह मेला न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। आज हम आपको प्रयागराज से रूबरू करवाएंगे, जहां यह भव्य आयोजन वर्तमान में हो रहा है। इस मेले की कहानी केवल इतिहास और परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है अध्यात्म का गहरा संदेश। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक खिड़की है जो आपको महाकुंभ मेले की अद्भुत दुनिया में झांकने का अवसर देगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाकुंभ मेला क्या है और इसका महत्व क्या है, इस मेले का पौराणिक इतिहास और इससे जुड़ी कहानियां, महाकुंभ मेले का आयोजन क्यों और कैसे किया जाता है, प्रयागराज में इस आयोजन की खासियत क्या है, और सबसे जरूरी, यह आयोजन इतना खास क्यों है कि दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हर कदम पर आपको धर्म, आस्था और संस्कृति का एक नया अनुभव मिलेगा। आइए जानते हैं महाकुंभ मेले की कहानी। नंबर 1, सबसे पहले कि यह महाकुंभ मेला क्या है और इसका महत्व क्या है। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महोत्सव भी कहा जाता है। यह मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। महाकुंभ मेले का महत्व इस बात में छिपा है कि यह आयोजन आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का संगम है। यह मेला लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित करता है। मान्यता है कि मेले के दौरान पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी मजबूत करता है। यहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत इकट्ठा होते हैं, जिससे यह आयोजन आध्यात्मिक ज्ञान और परंपरा के आदान प्रदान का केंद्र बन जाता है। नंबर 2, दूसरे पर आती है महाकुंभ मेले का पौराणिक इतिहास और इससे जुड़ी कहानियां। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और खगोलीय गणनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इससे जुड़ी कहानियां भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इस मेले की नींव समुद्र मंथन की उस ऐतिहासिक घटना में छिपी है, जिसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना माना गया है। पुराणों के अनुसार एक समय देवताओं, सुरों और असुरों, दानवों के बीच गहरी दुश्मनी चल रही थी। यह लड़ाई तब और बढ़ गई जब असुरों ने देवताओं से उनके अधिकार और शक्ति छीन ली। परेशान होकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे अमृता का अमृत प्राप्त कर लें तो वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य वापस पा सकते हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को, मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। समुद्र मंथन में असुर और देवता दोनों शामिल हुए। समुद्र मंथन के दौरान कई अमूल्य रत्न और वस्तुएं निकलीं। वांग, कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। डो, कल्पवृक्ष, जो हर मनोकामना पूरी करता है। 3, लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी। 4, चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण किया। 5, हलाहल विष, जो भगवान शिव ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए। 6, अमृत कलश, जो अमृता प्रदान करता है। जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध बहुत विशाल था, जो कि आकाश में हुआ। यह युद्ध 12 दिव्य दिनों यानी 12 देव दिनों तक चला, जो पृथ्वी के हिसाब से यानी मनुष्य के हिसाब से 12 वर्षों के बराबर है। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी बीच अमृत की कुछ बूंदें धरती पर भी 4 पवित्र स्थानों पर गिरी। 1, प्रयागराज, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम पर। 2, हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर। 3, उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे पर। 4, नासिक,
गोदावरी नदी के तट पर। इन स्थानों पर अमृत की उपस्थिति के कारण ये जगहें अत्यंत पवित्र मानी गईं। इस अमृत के युद्ध में 12 देव दिन यानी 12 इंसानी साल लगे, इसलिए हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और माना जाता है कि यहां स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मेले का खगोलीय महत्व। कुंभ मेले का आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थिति बनती है तब यह मेला आयोजित होता है। खगोल शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तब कुंभ मेले का समय आता है। यह स्थिति उस समय को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है जब अमृत की बूंदें इन पवित्र स्थानों पर गिरी थीं। इस खगोलीय महत्व के कारण कुंभ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इस महाकुंभ मेले के बारे में अन्य पौराणिक कहानियां भी हैं, जिनमें से एक है सृष्टि की रचना और ब्रह्मा का यज्ञ। एक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने प्रयागराज में एक यज्ञ किया था। यह स्थान तभी से पवित्र माना जाता है। ब्रह्मा के इस यज्ञ को अमृतमय ऊर्जा का स्रोत माना गया और त्रिवेणी संगम को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का स्थान कहा गया। इसके अलावा एक कहानी और है, त्रिवेणी संगम की पवित्रता। त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। गंगा को पवित्रता का प्रतीक, यमुना को भक्ति और सरस्वती को ज्ञान का स्रोत माना जाता है। इस संगम में स्नान करने से व्यक्ति की आत्मा पवित्र हो जाती है। महाकुंभ मेला केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। यह मेला भारतीय संस्कृति, धर्म और आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। यहाँ आने वाले लाखों लोग विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों से होते हैं, लेकिन इस मेले में वे सभी एक ही भावना, आस्था से जुड़े होते हैं। यह मेला आध्यात्मिक साधना का केंद्र भी है। यहाँ पर साधु, संत, योगी और तपस्वी अपनी साधना और ज्ञान को साझा करते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम है। हर बार करोड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं। यह मेला केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आकर हर कोई आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का अनुभव करता है। महाकुंभ मेले की पौराणिक कथाएं, खगोलीय महत्व और सांस्कृतिक विविधता इसे न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का एक अद्वितीय आयोजन बनाती है। यह मेला हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक परंपराओं से जोड़ता है और हमारे अंदर अध्यात्म का बीज बोता है। इसके बाद आता है ये सवाल कि महाकुंभ मेले का आयोजन क्यों और कैसे किया जाता है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह केवल एक आध्यात्मिक समारोह नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस आयोजन के पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक कथाएं और खगोलीय गणनाएं छिपी हैं। महाकुंभ मेले का उद्देश्य और आयोजन प्रक्रिया को समझने के लिए इसे विस्तार से जानना आवश्यक है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक एकता। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न समुदायों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एकत्रित होते हैं। यह आयोजन भक्ति और एकता के आदर्श को बढ़ावा देता है। 3. धार्मिक ज्ञान और साधना का केंद्र। महाकुंभ मेला धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र भी है। यहाँ साधु, संत और गुरु अपने प्रवचन और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को धर्म, योग, साधना और जीवन के उच्च आदर्शों के बारे में बताते हैं। 4. पौराणिक महत्व और 5. खगोलीय महत्व। महाकुंभ मेले का आयोजन कैसे किया जाता है। महाकुंभ मेले का आयोजन अत्यंत जटिल और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार, धार्मिक संगठन और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम करते हैं। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाती है। 1. आयोजन की तैयारी। महाकुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित होता है। प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, हरिद्वार, गंगा नदी, उज्जैन, शिप्रा नदी, नासिक, गोदावरी नदी। आयोजन स्थल पर विशाल अस्थायी शहर बसाया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए रहने, खाने और पूजा पाठ की सुविधाएं होती हैं। सरकार आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर बजट का आवंटन करती है। इसमें सुरक्षा, सफाई, यातायात, चिकित्सा सुविधाएं और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था शामिल होती है।
2. धार्मिक आयोजन और अखाड़ों की भागीदारी। साधु संतों और अखाड़ों का आगमन। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण साधु संतों और विभिन्न अखाड़ों का संगम है। नागा साधु, वैरागी और अन्य संत यहां पहुंचते हैं और अपने अनुयायियों के साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। शाही स्नान और परंपराएं। शाही स्नान महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें अखाड़ों के साधु संत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। शाही स्नान के लिए विशेष दिन और समय तय किया जाता है। साधु संत झांकियों के साथ शाही अंदाज में संगम पहुंचते हैं। धार्मिक प्रवचन और यज्ञ। मेले के दौरान संत महात्मा प्रवचन देते हैं। धार्मिक सभाएं आयोजित होती हैं और यज्ञ, हवन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। 3. श्रद्धालुओं की सुविधाएं और व्यवस्थाएं। मेले के दौरान आयोजन स्थल पर एक अस्थायी शहर बसाया जाता है। लाखों टेंट लगाए जाते हैं। भोजन, पेयजल और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साफ सफाई और कचरा प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन। करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बेहद जरूरी है। इसके लिए हजारों पुलिसकर्मियों और वॉलंटियर्स को तैनात किया जाता है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाती है। यातायात और पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। 4. सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। नृत्य और संगीत का प्रदर्शन, कला और शिल्प प्रदर्शनी, योग और ध्यान सत्र, धार्मिक पुस्तकों और शास्त्रों का विमोचन। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत उदाहरण है। यह मेला आस्था, भक्ति और मानवता का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया को भारतीय परंपराओं और मान्यताओं से परिचित कराता है। इस आयोजन की व्यापकता, प्रबंधन और धार्मिक महत्व इसे न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा और अद्वितीय आयोजन बनाते हैं।